बड़ा हो गया है, दिखाई पड़ रहा है। चलिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 का अधिनियम जो है, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वह जो है आप देखिए कि पूर्ण रूप से क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट हो गया कि 1833 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके पहले 1813 का अधिनियम में क्या था कि चाय और चीन के व्यापार के साथ था, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत व्यापारिक जो अधिकार था पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है कंपनी के पास सिर्फ एक ही काम रह गया, वो था प्रशासनिक या राजनीतिक अधिकार रह गया, क्योंकि इनका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। फिर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारतीय प्रदेश, अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रदेशों पर अधिकार गवर्नर जनरल का किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसको शासन का यानी कि अधिकार मिला। तो ये शासन के जो अधिकार थी, भारतीय प्रदेशों पर जो गवर्नर जनरल का अधिकार किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसके निरीक्षण का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत जो है विधि आयोग के गठन की बात की गई, और इस विधि आयोग के जो गठन किया गया इसका जो है 1834 में पहला जो यानी कि अध्यक्ष बने वो थे लॉर्ड मैकाले। उसके बाद 1833 के अधिनियम के तहत एक और प्रावधान किया गया, वह किया गया कि बजट का प्रावधान, यानी कि भारतीयों के लिए अब बजट बनाने का काम इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल करेंगे। एक और इसमें जो है आमूलचूल परिवर्तन किया गया, और यह परिवर्तन किया गया कि कोई भी भारतीय जो है उसको धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है उस पर सरकारी सेवाओं में वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी भारतीय धर्म, वंश, जन्म स्थान और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो है 1833 के अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1853 के अधिनियम के तहत। तो 1853 के अधिनियम में आप देखिएगा कि इस अधिनियम के तहत भारतीय जो प्रशासन था, भारतीय प्रशासन का भारतीय प्रशासन के कंपनी के जो अधिकार थे उसके शक्ति को क्या किया गया, कम कर दिया गया। कम करके क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक शासन करती रहे जब तक यानी कि ब्रिटिश संसद कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर ले। तो आप देखेंगे कि यानी कि इस अधिनियम 1833 के अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का जो कंपनी के जो अधिकार थे उस अधिकार को कम कर दिया गया, और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक शासन करती रहेगी जब तक ब्रिटिश सरकार जो है दूसरी कोई व्यवस्था नहीं कर ले। यानी कि इनको टाइम दे दिया गया लेकिन इनकी शक्ति को कम किया गया। फिर जो है अगला इन पर जो है इस अधिनियम का प्रावधान है कि भारत में जो विधि आयोग का जो गठन किया गया था उस विधि आयोग के रिपोर्ट पर, यानी कि भारतीय जो विधि आयोग था, भारतीय विधि आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए
इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। और अंतिम इसका आप देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उनके अनुशंसा पर जो सरकारी सेवाएं, सरकारी जो नौकरियां दी जाती थी, जो नौकरी की अनुशंसा की जाती थी, उस पर क्या किया गया, रोक लगा दी गई। और रोक जब लगा दी गई तो भारत में यानी कि सरकारी सेवाओं के लिए क्या करना होगा, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की जो है व्यवस्था कर दी गई। इस तरह जो है 1853 का अधिनियम ये रहा महत्वपूर्ण। अब अगला जो है अगले क्लास में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है एक बंद हो गया। चलिए अब जो है अब एक बार और बोलिए। ऊपर